आज मैंने सोचा था कि बिल्कुल नवीन दोहे सुनाऊंगा आपको। कुछ नए लिखे हैं मैंने, नवीन दोहे सुनाऊंगा। समय मिलेगा तो कुछ पुराने भी सुना दूंगा। और चूंकि नवीन दोहे हैं, मैंने कभी सुनाया नहीं है कहीं पे, तो मैं थोड़ा पढ़ूंगा भी, उसको मुझे याद नहीं है। सुनिएगा। दोहे की खासियत इस दोहे के माध्यम से बताना चाहा हूं मैं। आप सुनिए कैसा लगता है। कि चार पदों में खोजिए, अर्थ कई हैं बंद। चार पद होते हैं दोहों में। पहले पद में 13 मात्रा, फिर दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13, फिर चौथे में 11। बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा। तो ये चार जो पद होते हैं, इन चार पदों की विशेषता बता रहा हूं। कि चार पदों में खोजिए, अर्थ कई हैं बंद। चार पदों में खोजिए, अर्थ कई हैं बंद। गागर में सागर भरे, बस दोहे का छंद ओ बादल, बस दोहे का छंद। एक एक गजल में, एक एक दोहे में बहुत से आपको अर्थ निकलेंगे। निकालने वाले अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो उस भाव के साथ ये दोहा प्रस्तुत किया मैंने। और सुनिएगा, इसमें दूसरे दोहे में एक शब्द आएगा नवनीत। नवनीत का मक्खन होता है, दूध से बना हुआ आइटम मक्खन को बेसिकली हम नवनीत बोलते हैं। अगर जिसको नहीं पता होगा उनके लिए बताया मैंने। सुनिएगा। कि नहीं जमेगी स्वार्थ की दही कभी भी मीत। नहीं जमेगी स्वार्थ की दही कभी भी मीत। मानवता मथनी मथे, मिले नेह नवनीत ओ बादल, मिले नेह नवनीत। बहुत धन्यवाद। आप लोगों का कमेंट दिख रहा है मुझे। बहुत 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 धन्यवाद। पूजा कृष्णा दीदी, बहुत धन्यवाद। चलिए एक दोहा और देखिए। हम कहते हैं, छेनी को हम ब्लेम देते हैं कि छेनी पत्थर पे को चोट करती है, पत्थर पे चोट लगाती है। एक दोहा उस भाव से लिखा था कि आखिर क्यों बदनाम वो, क्या उसमें है खोट। आखिर क्यों बदनाम वो, क्या उसमें है खोट। छेनी तो मूरत गढ़े, खुद पर खाकर चोट ओ बादल, खुद पर खाकर चोट। एक और दोहे के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं। हमारे बीच में समता जी हैं जर्मनी से। वो भी इसको अपने से जोड़ना चाहें कि मेरे मन के भाव हैं, कोई इसको अन्यथा ना ले। कि इस तरफ था क्या बुरा, क्या अच्छा उस ओर। इस तरफ था क्या बुरा, क्या अच्छा उस ओर। क्यों पूरब से जा बसे, तुम पश्चिम के ओर ओ बादल, तुम पश्चिम की ओर। एक दोहा और देखिएगा। उलट पलट पढ़ते रहें जीवन के अध्याय। उलट पलट पढ़ते रहें जीवन के अध्याय। निज अनुभव ही श्रेष्ठ है, पुस्तक का पर्याय ओ बादल, पुस्तक का पर्याय।
एक दोहा, कुछ दृश्य दिखा कभी मुझे, तो दोहा लिखा था, आप इसको महसूस कीजिएगा। थोड़ा भावनात्मक रूप से जुड़ गया था इस दोहा को लिखते समय कि सेहत से रोटी बड़ी तभी रहा वो खास, सेहत से रोटी बड़ी तभी रहा वो खास, भर गुब्बारा बेचता बूढ़ा अपनी सांस, ओ बादल बूढ़ा अपनी सांस। बहुत धन्यवाद। इस बीच बहुत से लोग जुड़े हैं। बबीता गर्ग जी हैं, विनीता गोयल जी हैं हरियाणा से, आरती सिंह जी दिल्ली से, आशुतोष श्रीवास्तव वाराणसी से, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। सभी को दिल से धन्यवाद। नीति सिन्हा मेरी दीदी भोपाल से, प्रमिला त्रिवेदी जी, महेश सोनी जी मेरे बहुत ही अच्छे परम मित्र, बहुत ही अच्छा लिखते हैं आप भी। महेश सोनी जी स्वागत है, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। चलिए कुछ दोहे और समर्पित करता हूं, उसके बाद गजलों पे आता हूं। खोज खोज कर मर गए, मिली न पन्ना धाय। पन्ना धाय की कहानी सभी लोग जानते होंगे कि खोज खोज कर मर गए, मिली न पन्ना धाय। नमक हलाली का हुआ आज बंद अध्याय, ओ बादल आज बंद अध्याय। अनामिका त्रिपाठी जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ज्वाइन किया। मेरे बनारस से दीपक श्रीवास्तव भैया, बहुत ही प्यारे भैया मेरे, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। दिव्या गोस्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस से मेरी दीदी रीति श्रीवास्तव, विनीता गोयल, दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का। आज बहुत से लाइव हैं मुझे पता है। कई लोगों ने बताया 3-4 लाइव चल रहे हैं, सैटरडे संडे ऐसे ही होता है। फिर भी जितने लोग भी हमसे जुड़ेंगे और साथ में हम शेयर करेंगे आपके साथ में अपनी रचनाएं, गजलें, मुझे उम्मीद है कि निराश नहीं करूंगा मैं आप लोगों को। अधीर खुशवाहा जी दिल से शुक्रिया, आपने समय निकाला। एक दो दोहे और लीजिए, उसके बाद फिर गजल पे आते हैं। करें भाव का शब्द में नाप तोल अनुवाद, करें भाव का शब्द में नाप तोल अनुवाद। कम अधिक गर हो नमक, बिगड़े भोजन स्वाद, ओ बादल बिगड़े भोजन स्वाद। नमक पे एक और दुआ कोरिलेट करिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। नमक किसी को है कसम, नमक किसी को स्वाद, नमक किसी को है कसम, नमक किसी को स्वाद। आंदोलन भी है नमक, कभी कर्ज की याद, ओ बादल कभी कर्ज की याद। अंतिम दोहा। इस दोहे में मैंने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। इसमें एक शब्द आएगा दोहन। दोहन के दो अर्थ होते हैं। जब हम गाय दूहते हैं उसको भी दोहन बोलते हैं, और दोहन को हम प्रताड़ित करने से भी लेते हैं। किसी को हम प्रताड़ित करते तो बोलते हैं कि उसका दोहन कर रहे हैं। तो सुनिएगा दोहा यहां से कि दोहन दोनों कर रहे ग्वाला साहूकार, दोहन दोनों कर रहे ग्वाला साहूकार। एक दुग्ध अमृत दिया, एक
एक ब्याज की मार ओ बादल, एक ब्याज की मार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के कमेंट्स। संध्या जैन जी बहुत शुक्रिया। हरिओम श्रीवास्तव भैया बहुत ही अच्छे दुहाकार, छंद में आपका जवाब नहीं है। हरिओम श्रीवास्तव भैया को दिल से शुक्रिया। सभी लोग जो धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं और मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। जब आपके कमेंट्स आते हैं यही हमारे लिए तालियां होती हैं। आपसे निवेदन है कि अगर दोहे या गज़ल अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको शेयर भी करते चलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक मेरी बात पहुँचे। दिव्या गोस्वामी जी बहुत धन्यवाद। दीपू पटेल, सतीश कुमार दीक्षित जी, अधीर कुशवाहा जी, सभी को दिल से शुक्रिया। मैं जानता हूं कि बहुत बिजी शेड्यूल होता है, रविवार के दिन परिवार का दिन होता है, उस बीच में समय निकाल करके, और 3-3, 4-4 लाइव भी चल रहे हैं। अगर आप किसी के पास आते हैं सुनने के लिए तो ये सुनाने वाले का सौभाग्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। चलिए एक गजल सुनाता हूं। पहले मैं थोड़ा सा गले को आराम दे करके तहत में सुनाऊंगा, उसके बाद एक गजल तरन्नुम में। गजल यूं हाजिर करता हूं। गजल का मतलब है कि चारागर भी दिखता है वो। चारागर का मतलब होता है चिकित्सक जो इलाज करता है। इलाज किसी भी मर्ज का, किसी भी तरह की परेशानी अगर किसी को हो और हम उसका इलाज कर दें, उसको ठीक कर दें, चाहे मानसिक चाहे शारीरिक, उसको ठीक कर दे तो मैं चारागर हुआ उसका। तो चारागर को उस सेंस में लीजिएगा। जिसको नहीं पता उसके लिए, बहुत से लोग इसमें साहित्य जगत की जुड़े हैं, सब जानते हैं। सुनिएगा कि चारागर भी दिखता है वो और कभी बेचारा भी। चारागर भी दिखता है वो और कभी बेचारा भी, उम्मीदों से जिंदा भी है, उम्मीदों ने मारा भी। चारागर भी दिखता है वो और कभी बेचारा भी, उम्मीदों से जिंदा भी है, उम्मीदों ने मारा भी। और कब उसको है चैन मिला, वो कब ऐशो आराम किया। शेर सुनिएगा, मुझे बहुत पसंद है, आप इससे कोरिलेट कीजिएगा कि कब उसको है चैन मिला, वो कब ऐशो आराम किया। अपनों से वो जब जब जीता, अंदर अंदर हारा भी। कब उसको है चैन मिला, वो कब ऐशो आराम किया। अपनों से वो जब जब जीता, अंदर अंदर हारा भी। और सोच हमारी तय करती है, इसको हम कहते हैं क्या। सोच हमारी तय करती है, इसको हम कहते हैं क्या। आंसू खुशियों का है मीठा, मानो तो है खारा भी। सोच हमारी तय करती है, इसको हम कहते हैं क्या। आंसू खुशियों का है मीठा, मानो तो है खारा भी। और अपनी कमियां सोच समझकर दुनिया के आगे रखना। इस बीच बनारस से ओमलता पांडे जी आई हैं, बहुत अच्छी गजलें लिख रही हैं। स्वागत है ओमलता जी आपका। चलिए मैं शेर पे आता हूं कि अपनी कमियां सोच समझकर दुनिया के आगे रखना। अपनी कमियां सोच समझकर दुनिया के आगे रखना। हमने कुछ पर्दे में रखी, कुछ को है स्वीकारा भी। हमने कुछ पर्दे में रखी, कुछ को है स्वीकारा भी। और एक शेर है मुझे बहुत पसंद है, अगर आपको भी अच्छा लगे तो इसको लेके जाइएगा, बहुत अच्छा शेर है। एक आध जगह ऑफलाइन सुनाया था BHEL की गोष्ठी में, अभी बहुत पसंद किया वहां पे लोगों ने। सुनिएगा कि दौरे हाजिर में पढ़ लिख कर, दौरे हाजिर मतलब आज का दौर, वर्तमान। दौरे हाजिर में पढ़ लिख कर घर में खाली बैठा है। दौरे हाजिर में पढ़ लिख कर घर में खाली बैठा है। वो आंखों में चुभता भी है, वो आंखों का तारा भी। दौरे हाजिर में पढ़ लिख कर घर में खाली बैठा है, वो आंखों में चुभता भी है, वो आंखों का तारा भी। और मैं कॉर्पोरेट लाइफ में रहा हूं कई साल, तो कुछ वहां के अनुभव एक शेर में डाला है मैंने बहुत इंटरव्यू लिए, बहुत से लोगों को नौकरियां दी, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं जो है जो नीडी पर्सन है उनको ज़्यादा तवज्जो देता था कि अगर कोई बंदा थोड़ा कम है इंटरव्यू में लेकिन उसकी ज़रूरत है तो उसको जॉब दे दो। और उस तरह से मैंने एक सेकंड लेवल पर्सन को जॉब दिया जो फर्स्ट पे था, शायद उसको जॉब नहीं मिली। मुझे ये लगता था कि ये तो बंदा अच्छा है, ये कहीं और भी जॉब पा जाएगा। उस भावना के साथ में एक शेर आया है, सुनिएगा कि दौरे हाजिर में पढ़ लिख कर घर में खाली बैठा है, वो आंखों में चुभता भी है, वो आंखों का तारा भी। और शेर यूं है कि जॉब दिया जब कम काबिल को, तब हमने महसूस किया। जॉब दिया जब कम काबिल को, तब हमने महसूस किया। दिल ने खुलकर तारीफें की पर मुझको धिक्कारा भी।
जॉब दिया जब कम काबिल को, तब हमने महसूस किया, दिल ने खुलकर तारीफें की, पर मुझको धिक्कारा भी। और गजल का मतलब मक्ता यूं है, पसंद आएगा आपको, कि क्या कहिए उसकी हस्ती को, एक पहेली है बादल। जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे, बादल तखल्लुस से बादल के नाम से लिखता हूं, कि क्या कहिए उसकी हस्ती को, एक पहेली है बादल। क्या कहिए उसकी हस्ती को, एक पहेली है बादल। वो ही सबके दिल में रहता, वो ही है आवारा भी। वो ही सबके दिल में रहता, वो ही है आवारा भी। बहुत बहुत धन्यवाद अधीर कुशवाहा जी, आरती सिंह जी। आप लोगों के शब्दों से निश्चित रूप से हौसला मिलता है। मनोज भैया अगर तारीफ करते हैं, मनोज अबोध भैया, तो सच में कुछ अच्छा हुआ होगा। कृष्णकांत देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। चलिए कुछ एक गजल आपको तरन्नुम में सुनाने की कोशिश करता हूं। ज्यादा पढ़ा नहीं है इसको, बट कोशिश करता हूं कि अच्छा सुनाऊं। बाहर खोजा किए यहां क्यों, खिजा का मौसम अभी इधर है। बाहर खोजा किए यहां क्यों, खिजा का मौसम अभी इधर है। लबों पे अपने नहीं तबस्सुम, लबों पे अपने नहीं तबस्सुम, कि आँख पूर्णम अभी इधर है। बाहर खोजा किए यहाँ क्यों, खिजा का मौसम अभी इधर है। कभी किसी से हुई मोहब्बत, कभी किसी से अदावतें हैं। कभी किसी से हुई मोहब्बत, कभी किसी से अदावतें हैं। है अक्ल मेरी किसी के वश में, है अक्ल मेरी किसी के वश में, समझ जरा कम अभी इधर है। बाहर खोजा किए यहाँ क्यों, खिजा का मौसम अभी इधर है। तुम्हीं से अपनी तमाम सुबहें, तमाम रातें हैं मेरी तुमसे। तुम्हीं से अपनी तमाम सुबहें, तमाम रातें हैं मेरी तुमसे। बसे हो मेरी नजर में तुम ही, बसे हो मेरी नजर में तुम ही। नशा सा कायम अभी इधर है। बाहर खोजा किए यहाँ क्यों, खिजा का मौसम अभी इधर है। न जाओ ऐसे यूं छोड़ मुझको, रुमानी शब तो अभी है बीती। न जाओ ऐसे यूं छोड़ मुझको, रुमानी शब तो अभी है बीती। अभी अभी तो सुबह हुई है, अभी अभी तो सुबह हुई है। गुलों पे शबनम अभी इधर है। बाहर खोजा किए यहाँ क्यों, खिजा का मौसम अभी इधर है। और गजल का अंतिम शेर है, यही है गजलें, यही है नगमे, यही है साकी, यही है मीना। यही है गजलें, यही है नगमे, यही है साकी, यही है मीना। सजी है महफिल यहीं पे बादल,
सजी है महफिल यहीं पे बादल, सिसकती सरगम अभी इधर है, बाहर खोजा किए यहाँ क्यों, खिज़ां का मौसम अभी इधर है। लबों पे अपने नहीं तबासुम, लबों पे अपने नहीं तबासुम, कि आँख पुरनम अभी इधर है, बाहर खोजा कि ये यहाँ क्यों, खिज़ां का मौसम अभी इधर है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच में मैंने देखा जवाहर तिवारी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, अहमदाबाद से, उन्होंने ज्वाइन किया। स्वागत है जवाहर। और निर्मला श्रीवास्तव आंटी मेरे साथ मेरी सोसाइटी में रहती हैं, मुझे बहुत पसंद करती हैं, बहुत आशीर्वाद देती हैं। निर्मला आंटी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उम्मीद है कि अभी तक की गज़लें रचनाएं आपको पसंद आई होंगी। चलिए एक गज़ल आपको फिर से तहत में सुनाता हूँ, फिर उसके बाद एक गज़ल, थोड़ा सा गले को आराम मिलता रहता है इसलिए बीच बीच में तहत में सुनाना ज़रूरी होता है। मैं सुनाना चाहूँ तो सभी तरन्नुम में सुना दूँ, लेकिन 1 घंटा लगातार गाना शायद मुश्किल हो जाती है। बहुत धन्यवाद। श्रद्धा गुप्ता जी हैं, बहुत ही अच्छी सिंगर भी है, बहुत अच्छा लिखती भी हैं। स्वागत है श्रद्धा जी। दिव्या गोस्वामी जी, आप सभी लोग बने हुए हैं, शुरुआत से बने हुए हैं। आधे घंटे का समय करीब करीब ख़त्म हो रहा है, आधे घंटे का समय और है। मैं कुछ अच्छी रचनाएं और प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा, एक गज़ल सुनिए तहत में। गज़ल का मतलब यूँ दिया कि दौरे हाजिर में वो इंसान जो यहाँ बिकता नहीं, दौरे हाजिर में वो इंसान जो यहाँ बिकता नहीं, झेलता दुश्वारियां हैं पर कभी डिगता नहीं। दौरे हाजिर में वो इंसान जो यहाँ बिकता नहीं, झेलता दुश्वारियां है पर कभी डिगता नहीं। और एक शेर मुझे बहुत पसंद है, शायद अपने को ही याद करके लिखा था मैंने, कि बस गलत को बेहिचक उसने गलत क्या कह दिया, बस गलत को बेहिचक उसने गलत क्या कह दिया, भीड़ में तन्हा हुआ वो भीड़ में टिकता नहीं। बस गलत को बेहिचक उसने गलत क्या कह दिया, भीड़ में तन्हा हुआ वो भीड़ में टिकता नहीं। और एक शेर और मुझे बहुत पसंद है कि अक्ल की उसने सुनी तो दिल ने दिल पर ले लिया, अक्ल की उसने सुनी तो दिल ने दिल पर ले लिया। झूठ वो कहता है दो चाकों में वो पिसता नहीं, झूठ वो कहता है दो चाकों में वो पिसता नहीं। और हार कर हम जीतने में हो गए माहिर बहुत, हार कर हम जीतने में हो गए माहिर बहुत, जीत कर भी हारने का अब हुनर दिखता नहीं। हार कर भी जीतने में हो गए माहिर बहुत, जीत कर भी हारने का अब हुनर दिखता नहीं। और जो है दिल में पालता सारे जहां की पीर को, जो है दिल में पालता सारे जहां की पीर को, घाव का मरहम हुआ वो घाव बन रिश्ता नहीं, घाव का मरहम हुआ वो घाव बन रिश्ता नहीं। और एक शेर देखिए, बिल्कुल अलग तरह का एक शेर कहने की कोशिश की है मैंने, शायद पहली बार प्रयोग किया है, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कहीं इस तरह का कभी अगर, कि घाव का मरहम हुआ वो घाव बन रिश्ता नहीं। और वो बंदरिया दूध पिल्ले को पिलाती बन के माँ, वो बंदरिया दूध पिल्ले को पिलाती बन के माँ, खास भी है पाक भी पर खून का रिश्ता नहीं। वो बंदरिया दूध पिल्ले को पिलाती बन के माँ, खास भी है पाक भी पर खून का रिश्ता नहीं। और एक शेर और देखिएगा, अपने लिए लिखा मैंने, कि शेर कहकर दिल को हल्का कल तलक उसने किया, शेर कहकर दिल को हल्का कल तलक उसने किया, दर्द अब की है अधिक सो आज कल लिखता नहीं। शेर कहकर दिल को हल्का कल तलक उसने किया, दर्द अब की है अधिक सो आज कल लिखता नहीं। और जानता वो झूठ का है अब चलन कॉमन यहाँ, जानता वो झूठ का है अब चलन कॉमन यहाँ, पर वो बादल है मियाँ जो सत्य से डिगता नहीं, पर वो बादल है मियाँ जो सत्य से डिगता नहीं। दौरे हाजिर में वो इंसान जो यहाँ बिकता नहीं, झेलता दुश्वारियाँ है पर कभी डिगता नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद दीपू पटेल जी, ऋषि सिंगारी दादा सर, बहुत धन्यवाद, आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा कि आपने भी समय निकाला। आस्था श्रीवास्तव मेरी भांजी है, अनामिका त्रिपाठी जी लगातार मुझे सुन रही है, प्रीति दास जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, रीति श्रीवास्तव मेरी सिस्टर, भारती जैन दिव्यांशी जी हैं, कुलदीप नारायण सक्सेना भैया बहुत बहुत धन्यवाद, लखनऊ से बहुत अच्छे कवि हैं हमारे बीच में, ओम लता पांडे जी बनारस से। आप सभी लोगों की उपस्थिति निसंदेह मेरा हौसला बढ़ा रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं कुछ एक गज़ल और आपके सामने मैं अभी तरन्नुम में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिएगा। कुछ खलिश है एक अधूरा, ख्वाब मेरे पास है। कुछ खलिश है एक अधूरा, ख्वाब मेरे पास है। कुछ खलिश है एक अधूरा, ख्वाब मेरे पास है। आंसुओं का एक छिपा सैलाब मेरे पास है। आंसुओं का एक छिपा सैलाब मेरे पास है। प्रवीण सक्सेना दादा बहुत बड़े गजलकार हमारे बीच में हैं। दादा स्वागत है आपका। आपने समय निकाला, आप कहीं बिजी थे आपने बताया था मुझे, उसके बाद भी आपने समय निकाला और आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है यहाँ पे। और बनारस से ज्योति भाभी है मेरी, भाभी ने भी समय निकाला, भाभी बहुत धन्यवाद। मेरा भाई रजनीश नागपुर से, ऋषि सिंगारी सर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे अच्छे लिखने वाले भी लोग जब आते हैं सुनने के लिए तो कहीं ना कहीं खुशी भी मन में बहुत होती है, मन में थोड़ी घबराहट भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, दिल से शुक्रिया। सुनिएगा। आंसुओं का एक छिपा सैलाब मेरे पास है। रंजिशें और साजिशें उनको मुबारक वो रखें। एक पसंद का शेर है मेरे, अगर आपको अच्छा लगेगा इसको जरूर लेके जाइएगा, गुनगुनाइएगा ये शेर, आपको कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा देगा, मुझे ऐसा लगता है कि रंजिशें और साजिशें उनको मुबारक वो रखें। रंजिशें और साजिशें उनको मुबारक वो रखें। बस मोहब्बत से भरा दाब मेरे पास है। बस मोहब्बत से भरा दाब मेरे पास है। और दर्द दिल मैंने छिपा कर एक जरा क्या हंस दिया। ये मेरा जो है बहुत पसंद का शेर है ये भी। दर्द दिल मैंने छिपा कर एक जरा क्या हंस दिया। दर्द दिल मैंने छिपा कर एक जरा क्या हंस दिया। वो ये समझे दिल कोई नायाब मेरे पास है। वो ये समझे दिल कोई नायाब मेरे पास है। इस खिजा में बस यही मैंने उगाया दोस्तों। इस खिजा में बस यही मैंने उगाया दोस्तों। शादाब वर्ड आएगा, शादाब का मतलब होता है हरा भरा, ताजा। इस खिजा में बस यही मैंने उगाया दोस्तों। दर्द दिल का आज कल शादाब मेरे पास है। दर्द दिल का आज कल शादाब मेरे पास है। और जो लगाते आग है अक्सर वो ऐसा बोलते।
एक पसंद का शेर है, जो लगाते आग है अक्सर वो ऐसा बोलते। इसमें एक शब्द आएगा आब, आब का मतलब होता है पानी। सुनिएगा, जो लगाते आग है अक्सर वो ऐसा बोलते, जो लगाते आग है अक्सर वो ऐसा बोलते, दोस्तों डरना नहीं तुम आब मेरे पास है, दोस्तों डरना नहीं तुम आब मेरे पास है। और एक शेर मेरे दिल के बहुत करीब, अगर आपको अच्छा लगे तो सूचित कीजिएगा। हम मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं ज़्यादातर शादी के पहले लड़की देखने का एक चलन होता है कि लड़के वाले जाते हैं लड़की देखने। मैं इस प्रथा के पूरी तरह से विरुद्ध हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब भी मैं इसको पसंद नहीं करता था और आगे भी नहीं, आज भी नहीं करता हूँ, कभी नहीं करूँगा। बहुत ही गलत चीज़ है। उस भाव को याद रख के एक शेर लिखा था, अगर आपको अच्छा लगे तो सूचित कीजिएगा कि दोस्तों डरना नहीं तुम आब मेरे पास है, बात लड़की देखने की वो ये कहकर टालता, बात लड़की देखने की वो ये कहकर टालता, कौन सा कोई परे सुर ख्वाब मेरे पास है, कौन सा कोई परे सुर ख्वाब मेरे पास है। परे सुर ख्वाब समझते होंगे, सुरखाब पक्षी का पर उदाहरण के तौर पे सुंदरता का पर्यायवाची माना जाता है। उसके साथ, उस भाव के साथ में ये शेर था कि बात लड़की देखने की वो ये कहकर टालता, कौन सा कोई परे सुरखाब मेरे पास है। और गजल का मक्ता यूं है कि तीरगी में दम घुटे तो, तीरगी मतलब अंधेरा और महताब मतलब चंद्रमा। जिसको नहीं पता होगा, इसमें बहुत से साहित्यकार हैं, वो सब लोग जानते होंगे। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं अर्थ बताता चल रहा हूं बीच बीच में, ताकि वो अर्थ समझ सके उसका, कि तीरगी में दम घुटे तो आइए बादल के पास, तीरगी में दम घुटे तो आइए बादल के पास, कुछ उजाले के लिए महताब मेरे पास है, कुछ उजाले के लिए महताब मेरे पास है, कुछ खलिश है एक अधूरा ख्वाब मेरे पास है, आंसुओं का एक छिपा से लाभ मेरे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र कट्टानी भैया हमारे बीच में है, बहुत ही अच्छे व्यंग्यकार, बहुत नाम है आपका। आपकी रचनाएं सुन के 1 घंटे का समय, कभी आपका लाइव सुनो तो 1 घंटा कब बीतता पता नहीं चलता। मैं बहुत सम्मान करता हूं। स्वागत है भैया आपका। प्रवीण सक्सेना दादा ने ज्वाइन किया, समय निकाला। विम्मी बहल जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा कृष्णा दीदी मुझे शुरू से सुन रही हैं, मेरा हौसला बढ़ा रही हैं। डॉक्टर कामता नाथ सिंह जी, सभी लोग अच्छे अच्छे कवि, अच्छे अच्छे शायर हमारे बीच में हैं। और श्रद्धा जी, समता मल्होत्रा जी, सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। ब्रजेश श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, क्योंकि मैं जानता हूं रविवार का दिन परिवार का दिन होता है और उसके बाद भी कोई अगर समय निकाले तो अच्छा लगता है कि नहीं, आपका प्यार मिल रहा है मुझे। चलिए एक मैं गीत सुनाना चाहूंगा आपको तरन्नुम में। ये गीत वैसे मैंने पिछले लाइव में भी सुनाया था, सोचा था कि नहीं सुनाऊंगा, लेकिन 2 लोगों ने मुझे बोला, मैसेज किया अलग से कि ये वाला गीत भी आप जरूर सुनाइएगा। मैं उसको सुनाता हूं। उम्मीद है कि जो लोगों ने नहीं सुना होगा उनको तो और अच्छा लगेगा शायद। इसकी भूमिका 2 मिनट 1 मिनट बताऊंगा कि मैं दिखाना चाहता हूं कि नदी जब पहाड़ से उतर के आती है तो पहाड़ उसका मायका है और समुद्र में आके समुद्र उसका प्रेमी है, समुद्र के बहाव में समाती है। वो पहाड़ से उतर के, अपने मायके से उतर के समुद्र तक आने में
उसको रास्ते में बहुत से अच्छे बुरे अनुभव मिलते हैं। उन अनुभवों को मैंने इस गीत में ढालने की कोशिश की है। सुनिएगा और बताइएगा कि मैं कितना सक्सेस हुआ इसके अंदर। आई जो मैं राहों में, काट के पर्वत आई हूं मैं, सागर तेरी बाहों में, खट्टे मीठे अनुभव सुन ले पाई जो मैं राहों में। पहाड़ पे उसको क्या चैलेंजेस आते हैं। हिम्मानों ने मुझको रोका, सब कवि की कल्पना है। हिम्मानों ने मुझको रोका, हिम मुझको करना चाहा। हिम्मानों ने मुझको रोका, हिम मुझको करना चाहा। मेरी सुनी मांग दिखी तो मांग मेरी भरना चाहा। बातों में उलझाया उसको, बातों में उलझाया उसको, चुपके से मैं भागी हूं। सच कहती हूं पीड़ा अपनी 10 रातों से जागी हूं। सब दृश्य आप महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा कि एक प्रेमी एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने को जा रही है और ये दृश्य आप फील कीजिएगा। सच कहती हूं पीड़ा अपनी 10 रातों से जागी हूं। मैं तर जाऊं प्रियतम भर ले, मैं तर जाऊं प्रियतम भर ले, अपनी शोक निगाहों में। काट के पर्वत आई हूं मैं, सागर तेरी बाहों में। अब उसने समुद्र को बताया कि जब वो पहाड़ से उतर के जंगलों में पहुंची तो जंगलों में क्या समस्या उसके सामने आई। सुनिएगा। भटकी जंगल जंगल में भी वृक्षों ने मुझको रोका। भटकी जंगल जंगल में भी वृक्षों ने मुझको रोका। कैसे भूलूं उल्टी चलती तेज हवा का वो झोंका। षड्यंत्रों बाधाओं से मैं, षड्यंत्रों बाधाओं से मैं लड़ते लड़ते आई हूं। थक कर पूरी चूर हुई हूं, चोट बहुत मैं खाई हूं। मेरी खुशियां देख तू मेरी, मेरी खुशियां देख तू मेरी, आहों और कराहों में। काट के पर्वत आई हूं मैं, सागर तेरी बाहों में। वहां से जंगल से निकल के भाग के किसी तरह वो शहर तक पहुंचती है। शहर में उसको क्या समस्या होती है, सुनिएगा। शहरों में जैसे मैं आई, पूछ नहीं क्या जुल्म सहे। शहरों में जैसे मैं आई, पूछ नहीं क्या जुल्म सहे। पन्नी कूड़ा कचरा नाला मिलकर मुझ में खूब बहे। शहरों में जैसे मैं आई, पूछ नहीं क्या जुल्म सहे। पन्नी कूड़ा कचरा नाला मिलकर मुझ में खूब बहे। दम घुटता था इनसे मेरा, दम घुटता था इनसे मेरा, प्राण ये मेरे हरते थे। मेरी छाती पर ये दानव पांव को अपने धरते थे। तुझसे मिलने की मन्नत में, तुझसे मिलने की मन्नत में, मांगी तब दरगाहों में। काट के पर्वत आई हूं मैं, सागर तेरी बाहों में। सिर्फ बुरा नहीं हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ उसके साथ। अच्छा क्या हुआ ये सुनिएगा। पर कुछ अच्छे अनुभव भी थे जिनसे मैं दो चार हुई। पर कुछ अच्छे अनुभव भी थे जिनसे मैं दो चार हुई। हिम्मत बस उनसे मिलती थी तब मैं बाधा पार हुई। देखा मेरे जल से ही ये, देखा मेरे जल से ही ये, दुनिया प्यास बुझाती है। साफ सफाई करने में वो मुझको काम में लाती है। पारा चढ़ते ही सब आते,
पारा चढ़ते ही सब आते मेरी शीत पनाहों में, काट के पर्वत आई हूं मैं सागर तेरी बाहों में। अंतिम बंद है कि खेतों और खलिहानों में भी कुछ ने मुझको खींचा था, खेतों और खलिहानों में भी कुछ ने मुझको खींचा था, लेकिन अच्छे थे वो पल फसलों को मैंने सींचा था। खेतों और खलिहानों में भी कुछ ने मुझको खींचा था, लेकिन अच्छे थे वो पल फसलों को मैंने सींचा था। कुछ ने देवी माना मुझको, कुछ ने देवी माना मुझको, पूजा दीप व चंदन से, और प्रभावित करते थे कुछ मुझको देवी वंदन से। भावुक होकर डूब गई थी, भावुक होकर डूब गई थी मैं भक्तों की चाहों में, काट के पर्वत आई हूं मैं सागर तेरी बाहों में। खट्टे मीठे अनुभव सुन ले पाई जो मैं राहों में, काट के पर्वत आई हूं मैं सागर तेरी बाहों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। उम्मीद है गीत पसंद आया होगा। इस बीच में बबीता पांडे जी ने ज्वाइन किया, मेरी बहन है। नेहा पांडे मेरी बहन छोटी। आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। हरिओम श्रीवास्तव भैया लगातार बने हुए हैं। प्रवीण सक्सेना दादा, प्रतिभा प्रभा जी बनारस से हैं, मेरी मित्र हैं। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया कि आप लोग 1 घंटे का समय मुझे दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि 10 मिनट का समय करीब करीब है, 10-12 मिनट का। मैं एक गज़ल आपको और हाजिर करता हूँ आपके सामने, उसके बाद कुछ दोहे, और फिर समय समाप्त हो जाएगा मुझे लगता है तब तक। चलिए एक गजल और उसके बाद कुछ दोहे। सूखते रिश्तों के पौधे खाद पानी मांगते, सूखते रिश्तों के पौधे खाद पानी मांगते, सूखते रिश्तों के पौधे खाद पानी मांगते, कुछ तुम्हारी कुछ हमारी ये कहानी मांगते, कुछ तुम्हारी कुछ हमारी ये कहानी मांगते। और टूट कर बिखरे हैं जिनकी चाह में हम देखिए, टूट कर बिखरे हैं जिनकी चाह में हम देखिए, वो सबूतों के लिए हम से निशानी मांगते, वो सबूतों के लिए हम से निशानी मांगते। उनकी नजरें देख हमको एक इशारा गर करें, उनकी नजरें देख हमको एक इशारा गर करें, हम भी अपने दिल में उनकी मेजबानी मांगते, हम भी अपने दिल में उनकी मेजबानी मांगते। एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि हम कहाँ कहते हैं हमको नोटरी से लिख के दो, हम कहाँ कहते हैं हमको नोटरी से, ये नोटरी शब्द भी मुझे लगता है किसी शेर में शायद ही कभी यूज हुआ होगा। हम कहाँ कहते हैं हमको नोटरी से लिख के दो,
हम तो केवल प्यार की कस मेजबानी मांगते, हम तो केवल प्यार की कस मेजबानी मांगते। एक शेर और देखिएगा। आपको अगर लगता है कि आपके घर में बच्चे होंगे या आप कभी बच्चे रहे होंगे तो उस भाव को महसूस कीजिएगा कि काश बच्चे फिर बने हम चाहते हैं ये जवान, काश बच्चे फिर बने हम चाहते हैं ये जवान, और बच्चे आज कल के हैं जवानी मांगते, और बच्चे आज कल के हैं जवानी मांगते। और गज़ल का मक्ता मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे। कभी मैंने फेसबुक पर डाला था तो बहुत अच्छा लोगों ने इसको रिस्पॉन्स दिया था। इसमें एक शब्द आएगा इमदाद। इमदाद का मतलब होता है मदद, किसी की सहायता करते हैं तो उसको इमदाद बोलते हैं। सुनिएगा। और बच्चे आज कल के हैं जवानी मांगते, हमको कांटे ही मिले इमदाद में बादल यहाँ, हमको कांटे ही मिले इमदाद में बादल यहाँ, मांगने की छूट होती रात रानी मांगते, मांगने की छूट होती रात रानी मांगते, सूखते रिश्तों के पौधे खाद पानी मांगते, कुछ तुम्हारी कुछ हमारी ये कहानी मांगते। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों के कमेंट देख रहा हूँ। आरती जी, नेहा, प्रतिभा जी, बबीता, सभी लोगों को धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। नरेंद्र भूषण अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आप हमारे बीच में हैं लखनऊ से। बहुत ही अच्छे गज़लकार, बहुत अच्छे दुआकार, गीतकार। आपको सुनता हूँ, आपको पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है अंकल। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पापा के मित्र भी हैं और साहित्यिक परिचय तो हमारा ही है। बिम्मी बहल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पसंद किया। आप सभी लोग पसंद कर रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। मुझे लगता है कि अंतिम 5-6 मिनट का समय है, कुछ दोहे आपको मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। चलिए मैं एक गीत सुनाता हूँ, उसके बाद 3-4 दोहे सुना दूंगा। ये गीत मैं सोचा था कि सुनाऊंगा आज। मीनू पांडे जी हैं, डॉक्टर मीनू पांडे, आज उनकी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी है, तो उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगी लाइव, लेकिन एक गाना, एक कुछ आप सुनाइएगा डेडिकेट करके मुझे। तो मैं उनके हस्बैंड की तरफ से, प्रभात पांडे जी, वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई की जैसे हैं, प्रभात पांडे जी की तरफ से मीनू जी को डेडिकेट करते हुए, चलो अभी आप वो लाइव में नहीं है, कल को वो जब कभी मेरा लिंक के थ्रू बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगी तो उनको अच्छा लगेगा शायद। सुनिएगा। फूलों की इन पंखुड़ियों पर नाम तुम्हारा लिख दूंगा, फूलों की इन पंखुड़ियों पर नाम तुम्हारा लिख दूंगा, अपने घर के चौखट को मैं धाम तुम्हारा लिख दूंगा, फूलों की इन पंखुड़ियों पर नाम तुम्हारा लिख दूंगा, अपने घर के चौखट को मैं धाम तुम्हारा लिख दूंगा। तुमने चाहा खुलकर मुझको, जग की भी परवाह न की, तुमने चाहा खुलकर मुझको, जग की भी परवाह न की, ताने मारे सबने तुम पर, हंसती थी तुम आह न की, मांग सजा के फूलों से सम्मान तुम्हारा लिख दूंगा, मांग सजा के फूलों से सम्मान तुम्हारा लिख दूंगा,
अपने घर के चौखट को मैं धाम तुम्हारा लिख दूंगा। उन आंखों में पढ़ता हूं उल्फत की मैं तो परिभाषा। उन आंखों में पढ़ता हूं उल्फत की मैं तो परिभाषा। पावन जैसे तुलसी होती चंदन जैसी अभिलाषा। उन आंखों में पढ़ता हूं उल्फत की मैं तो परिभाषा। पावन जैसे तुलसी होती चंदन जैसी अभिलाषा। अंबर में इस प्यार भरा पैगाम तुम्हारा लिख दूंगा। अंबर में इस प्यार भरा पैगाम तुम्हारा लिख दूंगा। फूलों की इन पंखुड़ियों पर नाम तुम्हारा लिख दूंगा। अंतिम बंद है। जीवन के इस आपाधापी में कितना तुम थकती हो। जीवन के इस आपाधापी में कितना तुम थकती हो। मेरे घर में आने तक तुम भूखी प्यासी जगती हो। जीवन के इस आपाधापी में कितना तुम थकती हो। मेरे घर में आने तक तुम भूखी प्यासी जगती हो। मेरे जीवन को साथी आराम तुम्हारा लिख दूंगा। मेरे जीवन को साथी आराम तुम्हारा लिख दूंगा। फूलों की इन पंखुड़ियों पर नाम तुम्हारा लिख दूंगा। अपने घर के चौखट को मैं धाम तुम्हारा लिख दूंगा। फूलों की इन पंखुड़ियों पर नाम तुम्हारा लिख दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बबीता, प्रतिभा जी, सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। बहुत से कमेंट ऊपर चले आते हैं वापस जाके पढ़ने में। मुझे लगता है कि 2-3 मिनट है, 2-3 मिनट में कुछ नवीन दोहे बिल्कुल जो कभी नहीं सुनाए किसी भी मंच से, ऑफलाइन ऑनलाइन 5-6 दोहे हैं, मैं जल्दी जल्दी सुना देता हूं। चाकू खंजर से लगे, आप केवल महसूस कीजिएगा दोहों को, दृश्य देखने की कोशिश कीजिएगा, भाव समझने की कोशिश कीजिएगा। सारे अच्छे दोहे हैं, मुझे पसंद है, आपको भी आने चाहिए, उम्मीद करता हूं। चाकू खंजर से लगे, कभी किए हैं खून। चाकू खंजर से लगे, कभी किए हैं खून। कभी नोच घायल किए जिह्वा के नाखून। ओ बादल जिह्वा के नाखून। और लंबी, देखिएगा समाज में आप लोग भी बहुत से लोग ऐसे मिलते होंगे, मुझे भी मिले हैं, तो ये दोहा लिखा मैंने उनसे मिलने के बाद कि लंबी लंबी हाँक कर जमा रहे जो धाक। लंबी लंबी हाँक कर जमा रहे जो धाक। कभी मांग कर देखना मदद करेंगे खाक। ओ बादल मदद करेंगे खाक। और अभी ठंड का मौसम है तो ये दोहा लिखा था मैंने कि दिन कर के संग आचरण। अभी बहुत ठंड है, लोग धूप में बैठना चाहते, धूप नहीं मिलती है तो सूरज देवता को याद करते हैं, तो ये दोहा आया था कि दिन कर के संग आचरण मानव करे विचित्र। दिन कर के संग आचरण मानव करे विचित्र। गर्मी भर दुश्मन कहे सर्दी आते मित्र। ओ बादल सर्दी आते मित्र। और एक देखिएगा बहुत अच्छा दोहा है कि भगवन तेरे न्याय का बादल हुआ मुरीद।
भगवन तेरे न्याय का बादल हुआ मुरीद। थक कर कुटिया सो रही, महल उड़ी है नींद। ओ बादल महल उड़ी है नींद। और घड़ियाली आंसू करें, पल में हमें अधीर। घड़ियाली आंसू करें, पल में हमें अधीर। भावुक जो भी हो गए, पाए गहरी पीर। ओ बादल पाए गहरी पीर। और एक दोहा अभी मैंने, चलिए एक सुनाता हूं, फिर अंतिम दोहा सुनाऊंगा। इसीलिए निर्धन पिता की गायब है नींद। इसीलिए निर्धन पिता की गायब है नींद। बंद आंख में चुभ रही बच्चों की उम्मीद। ओ बादल बच्चों की उम्मीद। एक दोहा मैंने अभी डाला था 2-3 दिन पहले फेसबुक पे, पसंद किया, बड़ा भावुक सा दोहा है, मैं सुनाना चाहूंगा कि छत भी जिनकी है नहीं, ऊनी वस्त्र न गात। गात का मतलब शरीर, जिसको नहीं पता हो। ऊन छत भी जिनकी है नहीं, ऊनी वस्त्र न गात। उनको हत्यारिन लगी ठिठुरन वाली रात। ओ बादल ठिठुरन वाली रात। और दोहे कई बार मैं खुद को सुनाता रहता हूं, लाइव तो हमेशा नहीं करता हूं, महीने में एक ही लाइव कर रहा हूं आजकल, क्षमा के साथ सबको मना करता हूं। और दोहे लेकिन मैं बैठ के कभी कभी गुनगुनाता हूं, अच्छा लगता है। तो सुनिएगा, एक दोहा, अंतिम दोहा होगा आज की शाम का, कि स्वयं को ही सुना रहा अपने दोहे आज। स्वयं को ही सुना रहा अपने दोहे आज। मैंने ऐसे कर लिया एक पंथ दो काज। ओ बादल एक पंथ दो काज। राजेश श्रीवास्तव पखर जी, आप भी आए, हालांकि मेरा ये अंतिम चल रहा था, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला। कुलदीप नारायण सक्सेना दादा, शीतल जैन, अरे वाह शीतल मेरी दोस्त है, शीतल सिंगापुर में है। बहुत अच्छा लगा शीतल आपको देख करके। गोकुल सोनी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी कहीं पे व्यस्त थे, आपने बताया था मुझे कि आपके कुछ नए घर में काम चल रहा है। अधीर कुशवाहा जी, सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। श्रद्धा गुप्ता जी, मेरी बहनें, मेरा भाई, प्रतिभा प्रभा जी, नेहा, महिमा जैन जी मुझे अभी दिखाई दी है। महिमा जैन जी ही मुख्य पर्सन है जो मुझे इस मंच पे लेके आई हैं। ओम लता पांडे जी, भारती जैन, दिव्यांशी जी, सभी लोगों का, मनोज अबोध भैया, दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे 1 घंटे का समय दिया। मेरी कोशिश रही कि मैं कुछ गीत, कुछ गज़ल, कुछ दोहे आपके सामने प्रस्तुत करूं, और आशा करता हूं कि निराश तो नहीं किया होऊंगा। अगर निराश किया होऊंगा तो क्षमा चाहता हूं, और भी अच्छा सुनाने की कोशिश करूंगा। और फिर कभी किसी मंच पे कहीं पे मुलाकात होगी आपके साथ 1-आध महीने के बाद। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।